Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we will read next chapter, that is chapter 2. आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 का नाम क्या है? सबसे अच्छा बस्ता. So at first put today's date and class work. Now let's start. एक दिन रानी ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमारी अध्यापिका कह रही थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए. अगले सप्ताह में हम सब के बस्ते देखेंगी. जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर इनाम दिया जाएगा. माँ, मेरी इच्छा है कि वह इनाम मुझे ही मिले. अंडरलाइन करना है हमें यहाँ पे. क्या अंडरलाइन करना है हमें? अध्यापिका, सप्ताह और इच्छा. क्या हुआ, एक दिन रानी नाम की एक लड़की, ये लड़की पाठशाला में यानी कि स्कूल से घर लौट कर आई और अपनी माँ को बताने लगी कि माँ, हमारी अध्यापिका यानी कि हमारी टीचर ने कहा है कि हमारा पुस्तक रखने का बस्ता यानी कि स्कूल बैग बहुत सुंदर होना चाहिए और अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक वो हम सब के बस्ते देखेंगे, हम सब का बैग देखेंगी और जिस भी लड़की का बैग सबसे अच्छा होगा उसे एक बहुत सुंदर सा इनाम दिया जाएगा. और कहती है कि मेरी इच्छा है कि वो इनाम मुझे ही मिले. रानी की माँ खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा बेल बूटे वाला बस्ता बना दूँगी. और रानी की माँ खुश होते हुए बोली कि ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए यानी कि रानी के लिए तुम्हारे लिए एक सुंदर सा बस्ता बना दूँगी. रानी माँ की बातें सुनकर खुशी से उछल पड़ी. दूसरे दिन ही पाठशाला में रानी की कक्षा की लड़कियाँ अपना अपना बस्ता लाई. रानी बहुत समझदार लड़की थी. वह जानती थी कि कपड़ा हाथ लगते ही मैला और ख़राब हो जाता है, इसलिए वह अपना नया बस्ता पाठशाला नहीं ले गई. इनाम वाला दिन भी आ पहुंचा. तभी क्या हुआ, जब रानी की माँ ने कहा कि ठीक है वो उसे बैग सिल के देंगी तो वो तो बहुत खुश हो गई. और अगले ही दिन पाठशाला में जितनी भी रानी की कक्षा में लड़कियाँ थी सब ने अपना अपना बैग ले आया, न्यू बैग ले आया, अच्छा वाला बैग ले आया. तभी लेकिन रानी बहुत समझदार थी और वो उसे पता था कि कपड़े में जैसे भी हम जब टच करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा. इसलिए वो अपना जो नया बस्ता था वो पाठशाला नहीं ले गई. ऐसे करते जो इनाम वाला दिन था वो भी आ गया. सभी लड़कियां अपने अपने अपना अपना नए बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी. सभी ने इनाम पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था. सभी लड़कियां एक इस विचार से खुश थी कि इनाम उसी को मिलेगा. परंतु जब उन्होंने रानी का बस्ता देखा तो सब हक्की बक्की रह गई क्योंकि उसका बस्ता सबसे अच्छा था. तभी क्या हुआ कि सभी लड़कियां जिस दिन इनाम दिया जाने वाला था सब ने अपना अपना बस्ता स्कूल लेके गई. सभी ने इनाम पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था यानी कि बहुत कोशिश की थी, बहुत बिल्कुल सब ने अपना बेस्ट लेकर गए थे बैग. और सब ये सोच के खुश हो रही थी कि इनाम उन्हीं को मिलेगा, प्राइज़ उन्हीं को मिलेगा. लेकिन जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रानी का बस्ता देखा तो सब हक्की बक्की रह गए यानी कि सब हैरान हो गए क्योंकि उसका बस्ता सबसे अच्छा था. यहाँ पे हम क्या अंडरलाइन करेंगे? परंतु. पाठशाला जाते हुए सबने देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठा होकर खड़े हुए थे. हम यहाँ पे क्या अंडरलाइन करेंगे? स्थान. स्कूल जाते वक्त सब ने देखा एक जगह पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं यानी कि एक साथ जमा होकर खड़े हैं. रानी और उसकी सहेलियां रुक गई. उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री ज़मीन पर पड़ी है. यहाँ पे अंडरलाइन क्या करेंगे? स्त्री. उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ी स्त्री ज़मीन पर पड़ी हुई है. उसके शरीर के कई स्थानों से लहू बह रहा है और उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है. यानी कि उसके शरीर से क्या बह रहा है? लहू मतलब क्या होता है? खून. उसके शरीर में कई सारी जगह से क्या हो रहा था? खून बह रहा था. और उस पर क्या भिनभिना रही थी? मक्खियाँ उसके ऊपर आसपास उड़ रही थी. बुढ़िया बहुत दुर्बल लग रही थी, वह उठ भी नहीं पा रही थी. यहाँ पे क्या अंडरलाइन करेंगे? दुर्बल. बुढ़िया कैसी लग रही थी? दुर्बल यानी कि बहुत कमज़ोर लग रही थी और वो उठ नहीं पा रही थी. उसके हाथों में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि मक्खियाँ उड़ा देती. उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो मक्खियों को उड़ा सके.